है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 7। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर एंड रिलेशन के बारे में। तो इसका रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सपोज कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके भीतर में क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे एंड और एक सेट बी है जिसके भीतर में भी कुछ एलिमेंट्स होगा। तो अगर मुझे चाहिए कि ये जो दोनों सेट का एलिमेंट्स है उनके भीतर में रिलेशनशिप क्या है, किसका रिलेशनशिप, एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूं तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कराऊंगी, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका दोनों सेट का। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं दो सेट का तो मुझे उनका एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाता है। दैट मींस इसके भीतर में जितना भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, तो वो रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। So when we will do the Cartesian product of two sets, we can find out the relationship that exists among the elements of two sets. इसीलिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट is done to find out the relationship among the elements of two sets। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप among the elements of two sets। दोनों सेट का जितना भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके भीतर में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना पड़ता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ दोनों सेट का, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड as A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है किनका, दोनों सेट का A एंड B। क्यों, टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द एलिमेंट्स जो कि A एंड B में प्रेजेंट है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस चीज को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है ए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, दिल्ली, लंदन। अगेन और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है इंडिया, इंग्लैंड। तो अगर आपको बोला गया कि ए एंड बी सेट में जो एलिमेंट्स है, इसके पास दो एलिमेंट्स है, इसके पास भी दो एलिमेंट्स है, तो इन ए एंड बी सेट में जो एलिमेंट्स हम रखे हैं उनके भीतर में रिलेशनशिप क्या है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, लंदन जो है इंग्लैंड का कैपिटल है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिल्ली, इंडिया, लंदन, इंग्लैंड। यस, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने दिल्ली एंड इंडिया रिलेटेड है, लंदन एंड इंग्लैंड रिलेटेड है, तो हम उसको एक पैरेंथेसिस के भीतर में एक ही जगह में रखेंगे एंड इन दोनों को पैरेंथेसिस के भीतर में एक ही जगह में लिखेंगे। तो ये जो चीज हम लिख रहे हैं इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको भी बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों है, क्योंकि दो एलिमेंट मिला हुआ है। ऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। दैट मींस ये दोनों एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। सेम चीज यहाँ पे भी है। ये ऑर्डर पेयर इसीलिए है क्योंकि दो एलिमेंट मिला हुआ है। ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है। क्या, लंदन बिलोंग टू द फर्स्ट सेट यहाँ पे है, इंग्लैंड बिलोंग टू द सेकंड सेट यहाँ पे है। तो ये रहेगा अपना ऑर्डर्ड पेयर। तो
तो हम क्या किए यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है देखिए, एंड उसको कैसे हम एग्जांपल के थ्रू में रिप्रेजेंट कराएंगे वो भी देखे, एंड ऑर्डर पेयर भी देखे। तो इसको थोड़ा सा मैं और इलैबोरेट करती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ले मेरे पास दो सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2, बी एक और सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 4 एंड 5। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो कैसे लिखेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक सेट ही मिलेगा, एक सेट मिलेगा। सो कर्ली ब्रैकेट के भीतर में रहेगा सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 करूंगी। तो 1 3 1 4 1 5, तो 1 का काम कंप्लीट हुआ। 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 करूंगी। 2 3 2 4 एंड 2 5। तो जब a क्रॉस b, दैट मीन्स a के साथ b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड किए, तो हमें एक सेट मिला। क्यों? क्योंकि हम दोनों सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हमें एक सेट मिलेगा जिसमें एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होके है, एंड ये जो एलिमेंट हमें मिल रहा है, दिस इज आल्सो वन एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सारा क्या है, एलिमेंट्स है। लेकिन ये एलिमेंट्स कौन सा फॉर्म में है, ये एलिमेंट सारा ऑर्डर पेयर का फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर का फॉर्म में है। तो ऑर्डर पेयर किस लिए है, पेयर का मतलब दो एलिमेंट मिला हुआ है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट, वहां पे दोनों एलिमेंट, हर जगह में देखिए जितना भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं सब में पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे ऑर्डर किस लिए है, ऑर्डर मीन्स कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा। यहाँ पे 1 एंड 3 में देखिए फर्स्ट एलिमेंट, इस पेयर में पहला एलिमेंट जो है पहला सेट को जा रहा, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट को जा रहा। सेम चीज यहाँ पे 1 4 जो ऑर्डर पेयर है, पेयर क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट मिला हुआ है। ऑर्डर क्यों, पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा, दैट इज 1 बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, 4 दिस 4 बिलोंग टू द सेकंड सेट। सेम चीज यहाँ पे भी है 2 3, 2 3 में दोनों एलिमेंट मिला हुआ है, दैट्स व्हाट इज द पेयर, एंड ऑर्डर किस लिए है 2, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। सो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, पहला चीज है कि हम एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, एंड दूसरा चीज है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फाइंड करते हैं तो हमें एक सेट मिलता है जिसमें एलिमेंट्स रहते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड उन एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रहते हैं। ईच एलिमेंट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई द टू सेट्स। तो ऑर्डर पेयर में यहाँ पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्डर पेयर consists of two elements, दो एलिमेंट को कंसिडर करता है, where elements are enclosed in, एलिमेंट्स किस में रहेंगे, पैरेंथेसिस में रहते हैं, enclosed in parenthesis and separated by comma, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में वो पैरेंथेसिस के भीतर में है एंड कॉमा से सेपरेट है। ऑल्सो दिस पेयर ऑल्सो, ये जो ऑर्डर पेयर है क्या एक ऑर्डर फॉलो करता है, दिस पेयर ऑल्सो satisfy an order that the first element किसमें, ऑर्डर पेयर में belong to first set and
सेकेंड एलिमेंट belong to second set. To second set. So this is the definition of order pair. जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसमें दो एलिमेंट रहेगा एंड जहाँ पे एलिमेंट जो है हम एनक्लोज करेंगे पैरेंथेसिस में। दो एलिमेंट है, एनक्लोज कर रहे हैं पैरेंथेसिस में, सेपरेटेड बाय कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं एंड ये जो पेयर है ये सेटिस्फाई करता है पर्टिकुलर ऑर्डर। वो ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, पहला एलिमेंट पहला सेट को जाएगा एंड दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड सेट। तो ये रहा आपका ऑर्डर पेयर। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं दोनों सेट का तो हमें हमेशा जो आउटपुट है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रहता है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रही हूँ, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है एंड मुझे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B can be defined as हम क्या करेंगे? A क्रॉस B लिखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं A एंड B सेट का। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हमें जो आउटपुट है वो मिलता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, दैट मीन्स A, B के फॉर्म में और X, Y की फॉर्म में। अभी हम चेक करके आए, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे थे A एंड B दोनों सेट का एलिमेंट्स के भीतर में कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहे थे, तो हमें हमेशा जो एलिमेंट्स है वो पैरेंथेसिस के भीतर में मिला, दैट मींस सेट का फॉर्म में एंड ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिला। तो यहाँ पे जब हम A एंड B सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो हमें हमेशा जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिलता है। We will get all the elements in the order pair form such that A and B का फॉर्म में होगा। ऑर्डर पेयर मीन्स दो एलिमेंट होनी चाहिए A and B, ऐसे करके और भी एलिमेंट्स है तो दो एलिमेंट होनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। तो जितना भी हमें आउटपुट मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेगा, वो एक ऑर्डर पेयर होगा जहाँ पे सर दैट कि A बिलोंग्स टू पहला सेट एंड B बिलोंग्स टू सेकंड सेट। हम अभी वही देख के आए, जब हम A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट कराए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराए, तो हमें एक सेट मिला जिसमें एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रहा। तो ऑर्डर पेयर में हम पैरेंथेसिस के भीतर में एलिमेंट्स रखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? पहला एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट, दूसरा एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन मीन्स व्हाट? रिलेशन। तो रिलेशन को समझने के लिए पहला तो चीज हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अभी हमें समझाया गया है। तो रिलेशन हमेशा इसके ऊपर फाइंड होता है, इट इज ऑल्सो derived upon कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा तभी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम डिराइव करते हैं किसको? रिलेशन को। दैट मीन्स कि रिलेशन जो है दैट इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, R कैपिटल R। सो R जो है वो सबसेट ऑफ किसका रहेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सेट है देन हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अभी रिलेशन क्या है ये हम पढ़ते हैं। यहाँ तो हम लिखे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिराइव होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, लेकिन एक्चुअली में रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज आपको एग्जांपल है यहाँ पे कि A सेट गिवन है दैट इज 1 2 5 एंड B सेट गिवन है 3 एंड 4। A सेट में एलिमेंट्स है 1 2 5, B सेट के एलिमेंट्स है 3 एंड 4।
तो आपको क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड कराना है। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कराएंगे ए क्रॉस बी का, तो कैसे आएगा, हमें एक सेट मिलेगा जिसके भीतर में एलिमेंट्स रहेंगे वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो पहला के साथ सारा को करवाइए क्रॉस, देन दूसरा के साथ फिर सारा को करवाइए, तो कितना होगा 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर लास्ट वाला 5 5 3 एंड 5 4। तो हमें एक सेट मिला जिसमें हम ए एंड बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कराए, एंड इसमें जो एलिमेंट्स रहा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रहा। तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, दिस वन आल्सो ऑर्डर पेयर, दिस 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 एंड दिस ऑल आर ऑर्डर पेयर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। पहला एलिमेंट पहला सेट को जा रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट को जा रहा है, एंड हम ये जो ऑर्डर पेयर को पैरेंथेसिस में रखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, जो कि हम अभी डिस्कशन करके आए। तो ये तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला। जब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन हमें फिल्टर होके, जब हम इसके ऊपर कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो फिल्टर होके हमें कुछ सेट मिले, हमें एक सेट मिलेगा जिसमें कुछ ऑर्डर पेयर होंगे, एंड उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। दैट मींस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमें मिल चुका है, उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन, सर्टेन कंडीशन मिलेगा। तो कंडीशन जब अप्लाई करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें कुछ मिले, एक सेट मिलेगा जिसमें क्या रहेगा, ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, एंड ये फिल्टर होके आएगा क्योंकि हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ना तो पूरा का पूरा एलिमेंट्स आता है, तो उसके ऊपर हम सर्टेन कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो इनमें से ये जो सेट में अब देख रहे हैं सेट है, इसके भीतर में जो भी एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसके ऊपर हम कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं। तो इनके भीतर में से कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा, एंड वो भी एक सेट के फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे कि हमें जब कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें एक सेट मिलता है, सेट मिलता है, एंड उसके भीतर में कुछ ऑर्डर पेयर रहते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड इसी को ही हम बोलते हैं रिलेशन, रिलेशन आर, रिलेशन आर। तो हम इसी एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज ये आपको गिवन था, एंड कंडीशन क्या गिवन था, कंडीशन इज फाइंड द रिलेशन जहां पे x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। अभी x y क्या है, x y मेरा ऑर्डर पेयर है। मैं बोली थी कि ऑर्डर पेयर को हम a b से भी रिप्रेजेंट कराते हैं और x y से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। तो a b से अगर करवाए तो a एंड b जो है एलिमेंट है दोनों सेट का, x y से करवाए तो भी x y को कंसीडर करेंगे एलिमेंट ऑफ टू सेट्स। तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आउटपुट आएगा वो सेट में रहेगा एंड ऑर्डर पेयर फॉर्म में रहेगा। अगर ऐसा लिखिए नहीं तो वैसा लिखिए। तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट है, इसका भी मतलब है दो एलिमेंट है। तो A belong to the first set, B belong to the second set, और X belong to the first set, Y belong to the second set। तो दोनों ही सही है, अगर A B के फॉर्म में दिया होगा या फिर X Y के फॉर्म में दिया होगा। तो दोनों में समझना कि ऑर्डर पेयर का बात हो रहा, ऑर्डर पेयर मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात हो रहा। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि दो सेट गिवन था, हम A क्रॉस B फाइंड करवा दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन उसके ऊपर कंडीशन गिवन है फाइंड द रिलेशन वेयर X इज लेस देन Y। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन वेयर x इज लेस देन y। हमें रिलेशन फाइंड करना है जहां पे x y से छोटा है। x y क्या है, एलिमेंट है दोनों सेट का। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो ये x y की फॉर्म में है, ये भी x y की फॉर्म में है, यहाँ पे भी x y की फॉर्म में है, दिस वन आल्सो। तो सारे के नीचे आप x y के फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पे इजी होगा करवाने में। x y के फॉर्म में है क्योंकि एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो हमें रिलेशन फाइंड करेंगे कब, जब x जो है y से छोटा होगा।
x y से छोटा होना चाहिए। तो 1 जो है 3 से छोटा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, 1 4 से छोटा है तो ये भी कंसीडर होगा, 2 3 से छोटा ये भी कंसीडर होगा, 2 4 से छोटा ये भी कंसीडर होगा। बट यहाँ पे x 5 है, y 3 है, तो x लेस देन y नहीं हो रहा तो इसको नहीं लेंगे। फिर सेम चीज यहाँ पे x 5 है, y मेरा 4 है, तो x लेस देन y नहीं हो रहा तो ये दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो आउटपुट निकल के आया बेसिंग अपॉन दिस कंडीशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, हम कंडीशन से अप्लाई किए, देन हमें कुछ ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर मिले हमें, 1 3 1 4 2 3 2 4। तो ये था रिलेशन। तो रिलेशन हम अभी पढ़े कि रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब देख पा रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इतना सारा ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे, तो जब हम रिलेशन फाइंड किए, ये क्या है, रिलेशन का वैल्यू, रिलेशन का वैल्यू, तो ये जो रिलेशन में मिला हमें एलिमेंट्स, ये सबसेट है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का। 1 3 प्रेजेंट है, 1 4 प्रेजेंट है, 2 3 प्रेजेंट है, 2 4 प्रेजेंट है। That means all the elements of this relation belong to the Cartesian product of A cross B। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ये सबसेट एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि R जो है हमें कहाँ से मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलेगा। तो हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फाइंड करना है, उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। करने के बाद हमें एक सेट मिलेगा, हमें एक सेट मिला एंड उस सेट में भी कुछ फिल्टर, कुछ ऐसा ऑर्डर पेयर मिलेंगे जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन हमें किसके ऊपर मिला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास था, हम कंडीशन अप्लाई किए, लेट दिस इज x लेस देन y, कंडीशन अप्लाई किए तो हमें कुछ ऐसा ऑर्डर पेयर मिला जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। सेम चीज देखिए, हम ये जो ऑर्डर पेयर हम फाइंड किए कहाँ से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ये ऑर्डर पेयर सारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तभी हम ये चीज मिल पा रहा। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा। सेट मिला क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है, सेट था, तो इसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक सेट मिला, ये सेट मिला, स्टार्टिंग हुआ क्लोज हुआ एंड इस सेट के भीतर में जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर हमें मिल रहा है, ये जो ऑर्डर पेयर मिला, ये ऑर्डर पेयर इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तभी हमें मिला। तो ये था रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ये रिलेशन दो सेट के भीतर में फाइंड हो रहा है। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसी के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई किए, देन फिल्टर होके जो भी ऑर्डर पेयर हमें मिला, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को तो हम रिलेशन बोले। तो जो रिलेशन है ये हमेशा दो सेट के भीतर में हो रहा है। सो द रिलेशन को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। रिलेशन इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। क्यों बाइनरी रिलेशन है, क्योंकि दोनों सेट को भीतर में ये रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो हमें फिल्टर होके मिला था कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये जो है किसका, पहला सेट का है, 3 दूसरा सेट का है, 1 जो है पहला सेट को बिलोंग कर रहा, 4 मेरा दूसरा सेट को बिलोंग कर रहा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे दो सेट का जरूरत पड़ा, ए सेट एंड बी सेट। इसीलिए रिलेशन जो एक बाइनरी सेट के भीतर में रिलेशनशिप है, बाइनरी सेट, बाइनरी रिलेशन आप बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन because consists of two sets, consists of two sets, consists of two sets। तो ये था रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर के बारे में। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।